हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 221 से शुरू करेंगे सीआरपीसी का 13 क्वेश्चन शो सीरीज। ओके, सो इस 221 में बहुत ही सिंपल आज का जो टॉपिक है ना, बेसिकली आज का जो सेशन मेरे को कहना चाहिए, ये ना दो चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड चल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वो हमारा टॉपिक है प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट। प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट, ये दो टॉपिक है जिसको कवर किया गया है। ठीक है। सो प्रोक्लामेशन अटैचमेंट से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यू कैन सी इन दिस सेशन कंप्लीटली। ओके, सो पूरा देखना समझना। वो बोलते हैं ना कि मौसम बिगड़ने वाला है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, तो मौसम यहाँ बिगड़ने वाला नहीं है, यहाँ अच्छा होने वाला है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 221 से। देखिए, व्हेन वारंट आल्सो कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड द कोर्ट में प्रोसीड अंडर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हेन वारंट आल्सो कैन नॉट एग्जीक्यूटेड, आपको पता है कि किसी भी इंसान को कॉम्पेल करना, यानी किसी भी इंसान को कोर्ट में बुलाने के चार प्रोसेस होते हैं मोटे तौर पे, आप ध्यान से समझना। उसी तरीके से सामान यानी डॉक्यूमेंट और थिंग्स को भी होते हैं। तो पहले इंसान की बात करें तो इंसान के लिए सबसे पहले आता है समन्स, उसके अलावा होता है क्या, समन्स के बाद होता है वारंट ऑफ अरेस्ट, उसके अलावा थर्ड जो निकलता है वो होता है प्रोक्लामेशन, एंड द फोर्थ वन इज अटैचमेंट। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट की। अब मुद्दा ये है कि कोर्ट ने प्रोक्लामेशन तो कर दिया, ऐसा आप ही ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ प्रोक्लामेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ मुद्दा ये है कि यहाँ पर पहले समन भेजा गया, समन भेजने के बाद वारंट भेजा गया, वारंट पर भी बंदा नहीं आता है, तब नेक्स्ट स्टेप कोर्ट को क्या लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि द कोर्ट में प्रोसीड अंडर सेक्शन कौन सा ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको देखना होगा 82 एंड 83। क्यों, प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट की बात हो सकती है, कोर्ट को उसी तरीके से प्रोसीड करना चाहिए, कोर्ट में प्रोसीड अंडर। सो इससे रिलेटेड जो सेक्शंस आपको सीआरपीसी में मिलेंगे, सेक्शन 82 एंड सेक्शन 83। आप बीएनएसएस की बात करोगे तो सेक्शन 84 एंड 85। बीएनएसएस का मतलब आप लोगों को पता ही है क्या होता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 222 यानी ट्रिपल टू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया नंबर है ये। अ प्रोक्लामेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ द सीआरपीसी शैल स्पेसिफाई द टाइम फॉर नॉट लेस देन 30 डेज फ्रॉम द डेट, कौन सा डेट भाई। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, बट ट्विस्ट थोड़ा सा कर देते हैं, कहीं कहीं ब्लैंक स्पेस दे देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं फिल करो इसको। सेक्शन 82 में प्रोक्लामेशन की बात हुई, ठीक है भाई। तो टाइम लिमिट क्या है, तो टाइम लिमिट है 30 डेज। 30 डेज कहाँ से काउंट करना है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग, जिस दिन पब्लिश कर दिया जाता है प्रोक्लामेशन को, उस तारीख से, जिस दिन पब्लिश कर दिया जाता है उस तारीख से, जिस दिन पब्लिश कर दिया जाता है उस तारीख से, जिस दिन पब्लिश कर दिया जाता है उस तारीख से 30 दिनों के अंदर, नॉट लेस देन 30 डेज। 30 डेज से कम नहीं होना चाहिए, 30 डेज से एक आध दिन ज्यादा हो जाए चलेगा, बट नॉट लेस देन 30 डेज। ओके, सो नॉट लेस देन 30 डेज में आपको क्या करना है, सेक्शन 82 के अंदर ये जो प्रोविजन है दिया गया, प्रोक्लामेशन के बाद बुलाने की बात होती है। तो यहाँ देखिए सेक्शन के अंदर भी आप देख सकते हैं क्या कहानी हो रही है। प्रोक्लामेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, यानी कि मुद्दा बड़ा क्लियर है। सच कोर्ट में पब्लिश a written proclamation requiring him to appear at a specified place and a specified time not less than 30 days from the date of publishing such proclamation। तो भैया आज आप पब्लिश कर रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि आजा भैया, आजा आजा, 30 दिन का टाइम दे रहा हूँ तेरे को, आजा आजा आजा, प्यार से आजा। अभी भी नहीं आएगा तो फिर अटैचमेंट की प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो सीआरपीसी में सेक्शन होता है 82 का सब सेक्शन 1, और बीएनएसएस 2023 में आपका होता है सेक्शन 84 का सब सेक्शन 1। ओके, चलिए यहाँ पर मैं एक और फिर बात बता रहा हूँ, आप लोगों को रिमाइंड करना पड़ता है, क्योंकि ना मेमोरी आजकल शॉर्ट टर्म हो गई है गजनी वाली। चलो, तो पता ही है आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है, अगर सही लगे तो कुछ कमेंट करना है तो कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 223। इन दिस सीआरपीसी द प्रोसीजर ऑफ प्रोक्लामेशन फॉर पर्सन्स एब्सकॉन्डिंग एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज प्रोवाइडेड। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है बेचारे ने। In the CRPC, the procedure of proclamation for persons absconding, प्रोक्लामेशन का प्रोसीजर पूछ रहे हैं, प्रोक्लामेशन का प्रोसीजर एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का कहाँ दिया हुआ है। तो भाई 82 83 से दिया हुआ है, शुरू है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूरा पूछा था 82 टू 86, ये पूरा प्रोसीजर पूछ रहे हैं। देखो बड़ा मजेदार चीज है, यहाँ पर कह रहे हैं प्रोसीजर, तो प्रोसीजर कहाँ से कहाँ तक है, 82 से 86, 82 से 86, 82 से 86, 82 से 86, कहाँ प्रोसीजर दिया हुआ है, प्रोसीजर ऑफ अटैचमेंट, प्रोसीजर ऑफ प्रोक्लामेशन। सो प्रोसीजर ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोसीजर ऑफ प्रोक्लामेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, नेक्स्ट मुद्दे की बात करें उसके पहले यहाँ पर आप कनेक्टेड लॉज में देख लीजिए, सेक्शंस हमारे हैं 82 से 86 हमारे सीआरपीसी में, और बीएनएसएस में चले जाएंगे तो 84 से 93, 84 से 93। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग।
ये रहा हमारे सामने प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट, और ये रहा सेक्शन 84, और इसके लास्ट में देखना मजे से 93 आपको दिखने वाला है, ये रहा 93। ओके, पूरा का पूरा इसमें अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस है, तो पूरा का पूरा कवर कर दिया इसमें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 224, अंडर विच सेक्शन कोर्ट कैन इशू प्रोक्लामेशन फॉर डिक्लेयरिंग ए पर्सन एब्सकॉन्डर अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन वही, मतलब क्या बोलूं, क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न से पूछे जा रहे हैं। सेक्शन की वैल्यू आप समझ लो, सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला। सो अंडर विच सेक्शन कोर्ट कैन इशू प्रोक्लामेशन फॉर डिक्लेयरिंग ए पर्सन एब्सकॉन्डर। कौन सा वो सेक्शन है जिसके तहत एक पर्सन को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो नाउ बी नंबर यानी कि सेक्शन 82, ऑब्वियस सी बात है, क्या बताना है, तब से रिपीट ही हो रहा है, सेक्शन 82 सेक्शन 82 सेक्शन 82। सो 82 का 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर बीएनएसएस में क्या होगा, सेक्शन 84 84 84, तो बीएनएसएस का 84 और सीआरपीसी का 82, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 225। देखो भाई, बीएनएसएस का मैं पूरा जो है ना शुरू से क्लास लेने के लिए शुरू कर चुका हूँ। आप लोगों को जिनको ज्वाइन करना है कर लेना, नहीं ज्वाइन करना है आराम से सो जाओ, आराम से नेक्स्ट ईयर उठना, जब बीएनएसएस एप्लीकेबल हो जाएगा, जब एग्जाम में पूछा जाएगा तब उठ करके तैयारी करना शुरू करना। सर 1 महीने बचे हैं मेरे को एग्जाम के लिए, मेरे को आप तैयार कर दो, भाई मैं नहीं तैयार करा सकता, बिल्कुल नहीं। मैं सामने से कहूँगा ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो क्रैश कोर्स वाली बात होती है। जजेस कहाँ मैराथन करते हैं यार, मैं जजेस मैराथन नहीं करते, चीजों को समझ, वो जस्टिस करना है भाई, मैराथन नहीं खेलना है, जस्टिस करना है, मैराथन नहीं खेलना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 225, अ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड प्रोक्लामेशन अंडर सेक्शन 82, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वारंट ऑफ अरेस्ट एंड प्रोक्लामेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी वर इशूड साइमल्टेनियसली। बड़ा गड़बड़ कर दिया यार, ये तो लग रहा है पढ़ के। एंड लेटर ए कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट अंडर सेक्शन 83 वाज आल्सो इशूड। व्हाट इज द लीगलिटी ऑफ, वेरी फालतू ऑर्डर हो गया। आंसर देखो यहाँ पर ऑप्शंस, ऑल दी ऑर्डर्स आर परफेक्टली लीगल, सवाल ही नहीं है यार। द ऑर्डर अंडर सेक्शन 82 इज लीगल, नो नॉट एट ऑल। The order under section 82 is illegal and improper, vitiating the consequential order of attachment। ऑब्वियस सी बात है भाई, अटैचमेंट ये जो है ना पूरा इन्होंने जो सिस्टम बना हुआ उस पूरे सिस्टम की ऐसी तैसी कर दी, ठीक है। तो जिस साहब ने ऐसे ऑर्डर पास किए होंगे तो उन्होंने पूरी सिस्टम की ऐसी तैसी बजा दी। कैसे, यहाँ पर क्या बोले, वारंट ऑफ अरेस्ट और प्रोक्लामेशन, याद कीजिए, पहले सम्मन्स जाता है, फिर वारंट जाता है, फिर प्रोक्लामेशन, फिर अटैचमेंट, ये प्रोसेस है भाई। सम्मन्स वारंट प्रोक्लामेशन अटैचमेंट, सम्मन्स वारंट प्रोक्लामेशन अटैचमेंट, सम्मन्स वारंट प्रोक्लामेशन अटैचमेंट, सम्मन्स वारंट प्रोक्लामेशन अटैचमेंट, ये प्रोसेस है। अब आपने क्या कर दिया, वारंट ऑफ अरेस्ट और प्रोक्लामेशन उठा करके एक ही बार इशूड साइमल्टेनियसली, ये एकदम पॉसिबल ही नहीं है, अगर कर दिया तो बहुत बड़ा गलत है, इलीगल हो गया। उसके बाद में फिर क्या कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, साथ में कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर ही पास कर रहे हैं अटैचमेंट का अंडर सेक्शन 83, तो ये सब क्या हो गया, इलीगल हो जाएगा। इसके लिए कुछ नहीं करना भाई, सेक्शन 82 में ही देख लेना है, यहीं पर सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, वारंट हैज बीन इशूड बाय इट, पहले वारंट जिसके खिलाफ इशू किया जा चुका है, पहले वारंट होगा फिर प्रोक्लामेशन होगा, फिर वारंट होगा फिर प्रोक्लामेशन होगा। ओके, और वारंट से पहले क्या होगा, तो समन्स होगा। उसके अलावा बीएनएसएस में अब जाओगे तो सेक्शन 84 का सबसेक्शन 1 है, उसके अलावा सीआरपीसी में जाओगे तो 82 का सबसेक्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226, पीरियड ऑफ अपीयरेंस फॉर प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर सेक्शन 82 सीआरपीसी इज नॉट लेस देन, अरे भाई कितनी बार रिपीट कराओगे, क्वेश्चन अलग अलग है, फिर सेक्शन वही है। इंपॉर्टेंस देखो, इंपॉर्टेंस कैसे कैसे पूछ रहे हैं। पीरियड ऑफ अपीयरेंस फॉर प्रोक्लेमेशन इशूड, पीरियड ऑफ अपीयरेंस, भाई कितने दिनों का टाइम पीरियड मिल रहा है अपीयरेंस के लिए। आज आप पब्लिश कर रहे हो तो 30 डेज, नॉट लेस देन 30 डेज, तो 30 डेज यहाँ पर आ गया, कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा नॉट लेस देन 30 डेज, नॉट लेस देन 30 डेज, नॉट लेस देन 30 डेज। सो बीएनएसएस में चले जाओगे तो 84 का सबसेक्शन, सीआरपीसी में जाओगे तो 82 का सबसेक्शन, मत कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, 82 1 84 1 82 1 84 का सबसेक्शन 1, दैट्स इट। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 227, कुछ नहीं है, तो पूरा सेक्शन छाप दिया। ये डीजीएस का प्रॉब्लम है 2019 का, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे नजरों से गुजर के गया है, तो 2029 यार थोड़ी गड़बड़ हो गई, 2019 ओके, स्लिप ऑफ 2019। चलो, इफ एनी पर्सन हैज रीजन टू, पूरी सेक्शन ही मैं पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये पूरी की पूरी सेक्शन है 82 सबसेक्शन 1।
इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव सो एंड सो, तो यही सेम कहानी ऊपर छाप दी गई है। इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस, अब इसमें से क्या कर दिया गया, यहाँ से माइनस कर दिया गया 30 डेज वाला चक्कर, तो नॉट लेस देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लामेशन, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 30 डेज, ऑप्शन नंबर बी। इतना सिंपल है। फिर वही बात सीआरपीसी में 82 का सबसेक्शन 1, उधर बीएनएसएस में 84 का सबसेक्शन 1, वेरी इजी, कुछ नहीं करो, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओ, बस पढ़ते रहो, जितना हो सके पढ़ो, और थोड़ा इजी मोड में समझ के पढ़ो। मैं बार बार कहता हूँ, बस क्या मैराथन के चक्कर में नहीं पढ़ो, पहले कॉन्सेप्ट के चक्कर में पढ़ो, मैराथन अपने आप हो जाएगी यार, जब तुम चलना सीखोगे तभी ना दौड़ोगे। आप क्या करते हो, सीधा यूट्यूब खोलते हो और फलाने सर ने सो ने मैराथन करते, मैं तो दौड़ ही जाऊंगा। भाई साहब चलना तो सीख लो कायदे से। ओके 228, a proclamation under section 82 of the CRPC can be issued against a person। अभी जो मैंने देखो, फिर से मैं यही बात कर रहा हूँ, पूरी जो सेक्शंस है ना, पूरे इसके जो डीप जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको मिल जाएंगे आपको, पर जब मिलता है तो आप लेते नहीं, बाद में कहते हो सर जी मैंने तो छूट गया, मैं तो 4 जगह ये करके आया हूँ, मैं तो, अरे भाई तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जितनी हो सकता है उतना तो हेल्प कर ही रहा हूँ। ये सीरीज मैंने अभी तक छोड़ी नहीं है, जहाँ तक हो रहा है मैं हर दिन कैरी कर रहा हूँ। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एकदम से आप आ जाओ 1 महीने के अंदर सर कोर्स खत्म, नहीं संभव है सर, नहीं संभव है। A proclamation under section 82 of the CRPC can be issued against a person against whom a warrant has been issued। बिल्कुल सही बात है। Thus a proclamation can be issued against whom, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है, समझ के लेना। बोलता है प्रोक्लामेशन अंडर सेक्शन, समझना होता है तो स्लो मोड में आना पड़ता है ऑटोमेटिक, ठीक है। A proclamation under section 82, a proclamation under section 82 can be issued against a person against whom a warrant has been issued। अरे भैया सम्मन पहले जाता है फिर वारंट जाता है, तो जिस पर्सन के अगेंस्ट में वारंट जाता है उसी पर्सन के खिलाफ में आप प्रोक्लामेशन करते हो। क्यों? क्योंकि वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, ना तो बेलेबल ना तो नॉन बेलेबल। ओके सो नाउ कहते हैं कि प्रोक्लामेशन किसके अगेंस्ट में होगा, भैया जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया उसी के खिलाफ ना प्रोक्लामेशन होगा, सीधी सी बात है। तो किसके खिलाफ वारंट जा सकता है, तो वारंट तो किसी के खिलाफ जा सकता है, अक्यूज्ड ऑफेंडर के खिलाफ जा सकता है, श्योरिटी के खिलाफ जा सकता है, विटनेस के खिलाफ जा सकता है, इसलिए सबके अगेंस्ट जा सकता है। डी ऑप्शन होगा, ऑल दी अबव, कुछ नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। अरे वारंट किसी के खिलाफ जा सकता है, कोई नहीं आएगा उसके, अक्यूज नहीं आ रहा है कोर्ट में तो वारंट जाएगा, अगर नहीं आया तो उसके खिलाफ प्रोक्लामेशन होगा, श्योरिटी नहीं आ रहा है तो वारंट जाएगा, वारंट पर नहीं आ रहा है तो फिर क्या प्रोक्लामेशन होगा, विटनेस को बुलाया नहीं आ रहा है तो फिर वारंट जाएगा, नहीं आया तो फिर क्या प्रोक्लामेशन होगा, ऑल ऑफ दी अब डी ऑप्शन होगा। ओके कुछ नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, फटाफट लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए हैं, 229 पे आ चुका मैं। Under which section of CRPC an order from attachment of property person absconding may be passed at any time after the issue of proclamation। ये फिर से वही बात, सेक्शन का इंपॉर्टेंस जो कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एन ऑर्डर फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, क्या लिखा है, अंडर विच सेक्शन, सेक्शन पूछ रहे हैं सीआरपीसी का, बीएनएसएस का नहीं पूछ रहे, सीआरपीसी का पूछ रहे हैं। एन ऑर्डर फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी of person absconding may be passed at any time after issue of proclamation। सो समन हो गया, वारंट हो गया, प्रोक्लामेशन भी हो गया, उसके बाद अटैचमेंट आप करोगे तो कौन से सेक्शन के अंदर करोगे सर, 83 के अंदर करेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो देखो सही है भाई, कुछ करना नहीं है, क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये रहा आपके सामने अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, ये हमारा सीआरपीसी है। बीएनएस में जाएंगे तो कहां मिलेगा, 85 याद रख लेना, 85 ये देखो 85 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, 85 सबसेक्शन 1। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ नहीं करना है, सामने सारा दे दिया है आप लोगों के लिए, आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। नाउ इस पे आ जाइए, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डिंग कैन बी, बहुत बढ़िया, देखो ये ट्विस्टेड है, थोड़ा माइंड ट्विस्ट करके जाएगा, शानदार मामला है, शानदार मामला है। लास्ट क्वेश्चन है 230 है, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। भाई अटैचमेंट कब होता है, पहले प्रोक्लेमेशन फिर अटैचमेंट। सो जो पर्सन एब्सकॉन्ड कर गया उसकी प्रॉपर्टी को आप अटैच करोगे, तो ये अटैचमेंट वाला ऑर्डर कब पास करोगे, तो कहता है इशूड आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द प्रोक्लामेशन, प्रोक्लामेशन के पब्लिकेशन के बाद करते हैं, ऑफ कोर्स बाद ही करते हैं ना, पहले थोड़े करते हैं, साथ में भी करते हैं बाद में भी करते हैं, मैं भी दिखा रहा हूँ। इशूड बिफोर, संभव ही नहीं भैया, तो बिल्कुल असंभव है, पूरी इलीगलिटी हो जाएगी। थर्ड इशूड साइमल्टेनियसली, ऊपर लिखा कैन बी, तो कैन बी इशूड साइमल्टेनियसली, यस ऑफ कोर्स। आप प्रोवाइजो में जाओगे तो मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट हियर एट सो एंड सो, ये जो 2 कंडीशंस हैं
इन दो कंडीशंस पर अगर आप जाओगे तो साइमल्टेनियसली इशू किया जाता है। तो मैं दो कंडीशंस क्या है वो मैं पहले बता दे रहा हूँ, बहुत बार मैंने बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। दो कंडीशंस में कुछ नहीं, सिंपल सी दो बातें कही। कहते हैं कि अगर जो जिसके खिलाफ वारंट आपने जारी किया था, जिसके खिलाफ आपने वारंट जारी किया था, अगर वो पर्सन अपनी पूरी की पूरी संपत्ति या उसका कुछ हिस्सा अपना डिस्पोज ऑफ करके निकल रहा है, निकल ले भाई पतली गली से, भाग रहा है, छोड़ रहा है, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है भाग रहा है, छोड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उस बंदे को भागने के पहले, उस बंदे को प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने के पहले ही क्या कर सकते हैं, प्रोक्लामेशन के साथ साथ अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एफिडेविट लगता है भाई, एफिडेविट देना पड़ता है सॉलिड वाला, ताकि कोर्ट जो है क्या कर ले, कन्विंस हो जाए। सो सेक्शन हमारा क्या लगेगा 83 सीआरपीसी में, और हमारा बीएनएसएस में क्या लगे 85 का सबसेक्शन 1। ओके, तो ये था पूरा का पूरा आज का सेशन। आज के इस सेशन के में आपको जो चीजें मिली उसमें आपको ज्यादातर क्या मिलेगा, प्रोक्लामेशन अटैचमेंट, और कल भी इसमें से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आएंगे। सो फिलहाल अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, नए सेशन के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।